स्वागत है आप सभी का। जो दोस्तों स्टार्ट है एक वीडियो और एक नंबर वाली, इसमें लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। अगर आप किसी भी टीजीटी साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे चंडीगढ़ के लिए, DSSB के लिए, एस्टेट के लिए, जहाँ जहाँ बायोलॉजी भी नहीं बोलूंगा, ये वाला जो टॉपिक है ये तो आपको जर्नल साइंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है कहीं भी, ठीक है। तो जैसे अभी चंडीगढ़ टीजीटी का PYQ देखिए, इसके अलावा DSSB 2021 की वैकेंसी का देखिए। ये सारे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर में ये अराउंड 15 स्लाइड होंगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके साथ ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पीजीटी लेवल तक के क्वेश्चन मैं यहाँ आपको करवाने वाला हूँ। विटामिन देखिए दो टाइप के होंगे, एक तो वो होंगे जो पानी के अंदर सोल्यूबल होंगे, मतलब घुलनशील होंगे, और एक जो होंगे फेट के अंदर। तो फेट सोल्यूबल आपको पूछ लिया जाए विटामिन कौन सा है, और वाटर सोल्यूबल। तो देखिए दो बातें आपको याद रखनी है। जब भी फेट की बात करेगा तो आपको AKDE याद रखना है। AKD कैसे, एक देश, ऐसे याद रखोगे, एक देश है, ठीक है। अब इसमें एक में A भी आ रहा है और E भी आ रहा है, और वाटर सोल्यूबल में आपको सिर्फ याद रखना है B और C विटामिन। B और C विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। यही क्वेश्चन था आपका चंडीगढ़ का, ठीक है। इसमें जो जो B के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। विटामिन B1, B2, तो इसी तरह से एक विटामिन होता है B12, ठीक है। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। विटामिन B12 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। देखिए एक्सक्रीटेड कैन नॉट बी स्टोर्ड B12 इन अवर बॉडी। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जो भाई सिंपल सी बात है कि आपको ये बोल दिया जाए कि वाटर सोल्यूबल जो है वो सिंपल सी बात है आपके यूरिन के साथ बाहर आएंगे, ठीक है। रेगुलर डाइट के अंदर लेना पड़ता है। दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट। इनको B और C को हम स्टोर नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। सिर्फ किसको कर सकते हैं, B12 को। B12 वाले को एक ऐसे याद रख लेना कि B12 देखो जो वाटर सोल्यूबल है ना, वो यूरिन के साथ, आपके बाथरूम के साथ बाहर आ जाते हैं विटामिन। B और C सोल्यूबल है, पर B के अंदर एक ऐसा है B12 जिसको हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। विटामिन जो H है ना, विटामिन H जिसका दूसरा नाम होता है बायोटिन, विटामिन H का दूसरा नाम है बायोटिन। ये क्या है, ये ना तो पानी के अंदर सोल्यूबल है और ना ही फेट के अंदर, ऐसे याद रखोगे। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या रोग हो जाता है। अगर तुम्हारे शरीर में विटामिन H की कमी है तो तुम्हारे हेयर लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बालों का झड़ना, स्किन के डिसीज हो जाएंगे, पैरालिसिस की शिकायतें हो सकती है। अब देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। अब ये जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया चंडीगढ़ के अंदर, पूछा गया था कि वाटर सोल्यूबल तो B और C होते हैं, तो B और C में C आंसर हो जाएगा AD, ठीक है। ये वाले जो है AKD, ये दोनों जो है वो क्या है, आप ये चारों जो है वो क्या है, फेट सोल्यूबल है। इसके अलावा अब जो क्वेश्चंस है इसमें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले विटामिन A के बारे में। विटामिन A की कमी की वजह से, ये जो डिसीज है ये किसकी वजह से है, कमी की वजह से। कैसे याद रखना है, एक नंबर, ठीक है। विटामिन A की कमी होगी तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आंखें हैं। अगर आंखें हैं मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेटिकली A है, और इसकी कमी होगी तो हमें दिखाई देना क्या हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, या जिसको जीरो बोल सकते हैं। इसकी कमी हो मतलब ये डिसीज हो सकता है अगर विटामिन A की आपके शरीर में कमी रही तो। विटामिन B1, B से स्टार्ट करेंगे, B1, B2, B6, ऐसे B12, ये आपको 1, 2, 6 और 12, 1 into 2, ऐसे 1 into 2, 2 into 6, 12, 1 to 6, 12। अब देखिए इसके अंदर एक ये बड़ा फेमस है बेरी। इसमें एक आपका होश, या मैं ये बोलता हूँ ग्रोथ का रिटार्डेशन हो जाता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होती B1 की कमी होने की वजह से, B1 की, ठीक है, B1 की कमी होने की वजह से। अब यही क्वेश्चन था आपका कि बेरी डिसीज किस विटामिन की वजह से होता है, एक स्पेसिफिक। वैसे नॉर्मल आप 10th क्लास तक पढ़ते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि विटामिन B की वजह से बेरी विटामिन। तो यहाँ एक स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया जाए कि B1 है या B2 है या B6 है या B12 है, तो आप क्या बोलोगे, B1 की वजह से होता है, ठीक है सर। A की वजह से दिखाई देने में कमी होगी, B की वजह से बेरी डिसीज, और B2 की वजह से देखो आपने कई बार देखा होगा चिलियोसिस, मतलब जो होठों के ऊपर जो दरार पड़ जाती है, कई बार निशान से हो जाते हैं, फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ठीक है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, वो किसकी वजह से है, B2 की वजह से। B1 की वजह से बेरी, B2 की वजह से ये रखोगे कि चिलियोसिस। उसके बाद B6 की वजह से कॉन्वल्यूशंस। ये 3 याद रखना। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये वाला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, C वाला, टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन C सभी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी पूछा गया है कि दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वे,
ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो मसूड़ों में आपके खून आने लग जाता है। विटामिन डी हड्डियों वाला सभी को पता है, रिकेट्स बोलते हैं इसको, बोन्स के अंदर जो डिसीज होते हैं उनको रिकेट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या दूसरा नाम इसका ये लिखा हुआ मिल सकता है, ओस्टियोमेलासिया, किसकी वजह से होता है ओस्टियो, ये भी आपको देख लेना, जिसमें बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन B12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया, मतलब आयरन की कमी, किसकी कमी, आयरन की कमी। अब दोबारा मैं अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो याद भी हो जाएंगे साथ के साथ। विटामिन ई और के बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। विटामिन के की अगर कमी हो गई, अगर मान लो तुम्हें कहीं कट लग गया और तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा बेहतर है तो मौत हो जाएगी। तो अपने बॉडी के अंदर ऐसी एक क्वालिटी है कि आपका ब्लड अगर बह रहा है तो वो थोड़ी देर में अपने आप ही क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, मतलब जमना स्टार्ट हो जाता है ताकि ज्यादा बाहर ना निकले। अगर विटामिन बी की कमी है तो आपका जो ब्लड जमने का टाइम है ना, आपने देखा होगा कि अपने आप ब्लड रुक जाता है कई बार, तो वो आपका रुकेगा नहीं, मतलब ब्लड क्लोट नहीं करेगा, बहता ही रहेगा। इंक्रीज द ब्लड क्लोटिंग टाइम, जिसमें विटामिन बी की के की कमी है उसमें क्या है, क्लोटिंग टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ई के अंदर आपको एक तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, मस्कुलर वीकनेस, मांसपेशियों में। एक सर्टाइल, इसको एंटी सर्टाइल विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई मतलब क्या है, सर्टाइल का मतलब है कि जो लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर, रिप्रोडक्शन में आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी है तो इसका मतलब ये है कि अगर विटामिन ई होगा तो वो क्या है, सर्टाइल का एंटी सर्टाइल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, एंटी सर्टाइल। अब देखो इसके अलावा जो बैच है वो सबको पता ही होगा, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा विटामिन गिवन बिलो वाटर सोल्यूबल तो बी और सी थे सर, तो आंसर हो जाएगा ए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर कौन सा स्टोर किया जा सकता है। अब हमने एक बात की थी कि सर विटामिन जो अपने बॉडी के अंदर वाटर सोल्यूबल है, बी और सी, तो ये तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे, इसका मतलब अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। बट B12 कौन सा था जिसको हम स्टोर कर सकते थे, आपकी बॉडी के अंदर आप क्या कर सकते हो, B12 को स्टोर कर सकते हो, एक्सेप्ट B12। तो आंसर क्या हो जाएगा, B12 को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपनी बॉडी के। इवन ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है तो भी। स्कर्वे या स्वेलिंग ऑफ गम्स, विटामिन सी की वजह से, सी से स्कर्वे, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ये कॉमन नेम है, कुछ कॉमन नेम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ए का रेनिटोल, B1 का थायामाइन, जो मैं आपको बताऊं वही इंपॉर्टेंट याद रखने। रेनिटोल, थायामाइन, राइबोफ्लाविन, ठीक है। बी से याद रखना B2, ए और बी पे आता है तो राइबोफ्लेविन, B2, ए थायामाइन, अमाइन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो एक तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसके अलावा एक ये B6 का भी कई बार पूछा जाता है, पायरिडोक्सिन, ठीक है। और 9-एंसिन बोल याद करो तो कर लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। B12, विटामिन B12 का याद रखना है, साइनोकोबाल अमाइन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो सबसे, इसको क्या करना। वैसे ये नोट्स दे दिए, आप एक बार एग्जाम से पहले देख लेना, बस जो आपको मिल जाए कोई क्वेश्चन तो लगा देना। जैसे रेनिटोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ए वाले को रेनिटोल बोलते थे, ठीक है। रेनिटोल किसको बोलते हैं, ए वाले को। रेटिनोल, रेनिटोल बोल रहा था, रेटिनोल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल है, नोट है वाटर सोल्यूबल, तो नोट वाटर सोल्यूबल में तो यही आ जाएगी, क्योंकि ये किसका हिस्सा था, AKDE का, एक देश। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमंस इन यूरिन, हमारे ह्यूमन यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन जो है वो मतलब है एक्सक्रीट किया जा सकता है, बाहर निकल सकता है बाहर। तो जो पानी में सोल्यूबल होगा वही निकल सकेगा, जो पानी में घुलनशील होगा। तो विटामिन सी और विटामिन बी क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, के ये क्या है, फेट सोल्यूबल है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक की, जल्दी बोलो फटाफट से। क्या इन क्वेश्चंस में आपको ये डिसीज एक बार फिर बता देता हूँ। विटामिन ए देखने में कमी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथेलिया बोल सकते हैं। B1 बेरीबेरी, B2 चेलियोसिस, B6 कन्वल्यूजन्स, B12 पर्नीशियस एनीमिया, आयरन की कमी होती है ये, ठीक है। सी स्कर्वे इंपॉर्टेंट है। डी वाला तो हड्डियों से रिलेटेड है। विटामिन ई फ्रेगलिटी या सर्टिलिटी भी लिखा हुआ मिल सकता है, आरबीसी से रिलेटेड और ब्लड क्लोटिंग, इसको हेमोरेज भी बोलते हैं, हेमोरेज भी लिखा हुआ मिल सकता है तुमको, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे अगर टीजीटी का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।